डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जो है सो हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू आएगा समझ में। लिखता है कि ए और बी कोई दो सेट है, ए और बी क्या है, कोई दो सेट है, तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन कब कहलाएगा, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ए का जितना एलिमेंट है, इफ एवरी एलिमेंट इन ए का जितना भी एलिमेंट होगा, ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका यूनिक इमेज बनाएगा इन बी। उसका यूनिक इमेज कहाँ पे होगा, बी। मतलब उसका मतलब x का कोई दो मान नहीं हो सकता है, x का कोई एक ही मान होगा। इसका मतलब बताना चाह रहा है, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू 1 ही होगा अगर हम, तो ये फंक्शन है। अगर आ जाता है कि x इक्वल टू 2 भी है तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यूनिक इमेज तो नहीं बन रहा है। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि उसका उसके जैसा और कोई नहीं है, तो एक ही वैल्यू आएगा, x का एक ही वैल्यू आएगा। यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं कि f सच दैट a टू b, f a b अगर लिखा हुआ है, a b है ना, a b बिलोंग्स टू f है, क्या है, a b अगर बिलोंग्स कर रहा है f में तो क्या लिखेंगे हम लोग, f a इक्वल टू b। यहाँ पर हम लोग b को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, किसका, a का। b को क्या बोलते हैं, इमेज, किसका, a का। और a को क्या बोलेंगे, प्री इमेज, a को प्री इमेज बोलेंगे। आइए हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं फंक्शन को। कोई दो सेट ले लिए a और b, कुछ भी नाम ले लीजिए। यहाँ नाम दे दिया हमने x y z। तो क्या कहता है, यूनिक इमेज इन b। फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन में डिफिनेशन क्या बोला कि इफ a हैज ए यूनिक इमेज इन b, मतलब इसका यूनिक इमेज होगा एक, y का 2, z का 3, यूनिक इमेज होना चाहिए एकदम। अगर देखो ये तो फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, फंक्शन। एक एग्जांपल हम और देते हैं, अगर देखिए a b x y z, यहाँ दे दिया 1 2 3। अगर x का 1 वैल्यू आ रहा है और x का अगर 2 वैल्यू आ रहा है तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x का 2 वैल्यू आ गया है। बात समझ आया कि नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है, यूनिक इमेज तो इसका है नहीं, इसका तो 2 इमेज बन रहा है, x का 1 भी हो गया, x का 2 भी आ गया, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। लेकिन आप समझिए, एक डायग्राम हम और बनाते हैं, इसको बढ़िया समझिए। a हो गया और एक सेट ले लीजिए b। अगर हम लिखे बच्चों x y z, यहाँ 1 2 3 लिख दिए, तो x का 1 हो गया, ठीक है। लेकिन 1 जो है ना, ये z का हो सकता है। मतलब समझिए, x का तो यूनिक वैल्यू है, z का तो यूनिक वैल्यू है, वैल्यू तो यूनिक है। ऐसा तो नहीं ना है कि x का 2 वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में क्या था कि ये का यूनिक इमेज होना चाहिए b में, ये तो नहीं कहा कि b का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। b का यूनिक इमेज, b का तो डबल हो सकता है ना। b के विषय में कुछ नहीं बात कर रहा है, वो बात कर रहा है किसके विषय में, सिर्फ a के विषय में, कि a का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो भैया x का तो यूनिक इमेज है 1, z का भी 1 है, y का भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं और देखिए, ये समझ में आ गया ना। एक हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमने लिखा फंक्शन 1 3 1 5 2 3 2 5, ये क्या फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि 1 का 3 है, 1 का 5 इमेज बन जा रहा है, प्री इमेज है। इसका तो इमेज बन रहा है ना 3, और यहाँ 1 का देखिए 5 भी आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। चलिए और देखते हैं हम लोग। ये 1 हो गया, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। अगर हम लिख दिए 2 1 5 1 8 1, क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन है, क्योंकि 2 का तो सिंगल वैल्यू है, हमको सेकेंड एलिमेंट नहीं देखना है,
हमको सिर्फ ये देखना है ना कि फर्स्ट एलिमेंट में 2 है तो 2 का 1 है, कहीं 2 का तो फिर और नहीं कुछ दे रहा है। तो ये क्या है बच्चों? फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्या है? नहीं है, क्योंकि इसका यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, इसका यूनिक इमेज बन रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो अभी बताया ना कि x का 1 हो सकता है, z का भी 1 हो सकता है और y का भी हो सकता है 1, लेकिन x का 2 वैल्यू नहीं आ सकता है। जैसे x का 1 आ गया 1 2, ये फंक्शन नहीं है, यही फंक्शन है। समझ में आ गया कि नहीं? जहां पर हम लोगों ने आपको बताया कि b को क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ a। b को क्या बोलते हैं? इसका यूनिक इमेज। b वाला क्या कहलाता है? इमेज। और a वाला प्री इमेज। b वाला इमेज और a वाला क्या कहलाता है? प्री इमेज। ठीक है, ठीक है।